अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इक्लिप्स को जावा के लिए किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। अब आप एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यार क्या हम लोग इक्लिप्स को किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। आप इसको PHP के लिए, C++ के लिए, C के लिए, वेब डेवलपमेंट में HTML और जावास्क्रिप्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सारे के सारे ऑप्शन मैं दिखा दूंगा जब भी हम लोग सेटअप को इंस्टॉल करेंगे। और आज मेरा गला और तबीयत दोनों ही थोड़ी ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि आपको जो आवाज़ है वो बहुत क्लियर ना सुनाई दे, उसके लिए एडवांस में सॉरी गाइस। ओके, सो पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्लिप्स के सेटअप को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उसको इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे। 2 डमी प्रोग्राम बनाएंगे, एक नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे 2 क्यों बनाएंगे? बिकॉज हो सकता है कि ना एक तो प्रोग्राम बना दिया, अब आप ये सोचोगे यार कि एक तो बना दिया, अब सेकंड फाइल जो बनेगी या फिर सेकंड जो प्रोजेक्ट बनेगा उसको रन किस तरीके से करना है। एक ही प्रोजेक्ट में 2 फाइल क्या बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, उनको किस तरीके से रन करना है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। लास्ट में एक एक चीज चेक करेंगे सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑल राइट, सो पहले जस्ट आपको जाना है क्रोम के एक और न्यू टैब में, कोई ब्राउजर यूज कर सकते हो, और यहाँ पे लिखो आप इक्लिप्स डाउनलोड। जो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको eclipse.org वाला, उसके ऊपर जाना है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इक्लिप्स के साथ साथ कुछ इसके और प्रोडक्ट भी दिखेंगे, जैसे ये वाला रह गया, ये रह गया, नीचे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इनकी हमें जरूरत नहीं अभी। जस्ट जो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको इक्लिप्स ID, उसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद में एक डाउनलोड का बटन आएगा। जैसे उस पर क्लिक करोगे सेटअप आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ डोनेशन वगैरह के लिए कह रहा है, ये टोटली अप टू यू है कि आप डोनेट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। ये पेड प्रोडक्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ऑल राइट, अभी के लिए जिसका साइज दिख रहा होगा ना आपको 114 MB दिख रहा होगा। अब हो सकता है कि आप इस वीडियो को 6 महीने बाद देख रहे हो, 1 साल बाद देख रहे हो, और तब आप ये सेटअप डाउनलोड करोगे ना, हो सकता है कि इसका साइज थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए, बिकॉज जैसे ही वर्जन चेंज होगा डेफिनेटली कुछ ना कुछ फीचर्स हो सकता है कि न्यू आए, कुछ रिमूव कर दिए जाए, तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। ऑल राइट, सो लेट्स वेट फॉर इट, और आफ्टर दैट आपको यहाँ पे इसका सेटअप दिख जाएगा। लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने इंटेल जे सेटअप करा था, और जावा हम लोगों ने ऑलरेडी सेटअप करके। आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इक्लिप्स को सेटअप करोगे उससे पहले आपको जावा अच्छे से इंस्टॉल कर लेनी है, चेक कर लेना है कि जावा इंस्टॉल्ड है कि नहीं, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। राइट, और जैसे इसका सेटअप मिल जाएगा आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करोगे यहाँ पे छोटा सा पॉपअप आएगा, वहां पे इंस्टॉलर पूछेगा कि आपको किस ऑप्शन के लिए इक्लिप्स को यूज करना है। जैसे कि आप जावा के लिए यूज करना चाहते हो, एडवांस जावा, कोर जावा, इंटरप्राइज एप्लीकेशन, C++, वेब डेवलपमेंट, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। और ये जस्ट इंस्टॉलर है। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन मांगेगा आपसे, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बट जो हम लोग जावा पढ़ने वाले हैं बेसिक, उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, वही अप्रोप्रिएट है उसके लिए, और कोई आपको चूज करने की जरूरत नहीं, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, सो फर्स्ट के ऊपर क्लिक करो और इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि जावा 17+ होनी चाहिए। अगर आपके पास जावा थोड़ी पुरानी है तो उसको अपडेट कर लेना, और हमारे पास जावा 19 है। मैंने आपको लास्ट 2 दिन वीडियो पहले इंस्टॉल करके दिखाया था, और उसके अंदर हमारे पास हम लोगों ने जावा प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर दी थी, इसी वजह से इसने पाथ भी अपने आप उठा लिया। अगर आपके पास जावा इंस्टॉल नहीं होती तो इसको पाथ वगैरह उठाने में दिक्कत आती, और थोड़ी दिक्कत आती है अगर बाद में इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे। तो अगर पहले इंस्टॉल कर रखा है तो वेल एंड गुड। और जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हो तो आपके सिस्टम का की परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज ये कुछ प्लगइन्स वगैरह और कुछ पैकेज वगैरह भी डाउनलोड करता है, जो आपने IDE सेलेक्ट करा होगा। जैसे हम लोगों ने जावा के लिए करा है तो उसने अलग कुछ चूज करा होगा। राइट, और अब आप इसको यहाँ से लॉन्च कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, और यहाँ पे एक शॉर्टकट बन गया होगा, आप चाहो तो यहाँ से भी इसको लॉन्च कर सकते हो। अभी के लिए मैं यहीं से लॉन्च कर रहा हूँ। जैसे इसको लॉन्च करोगे आपसे पूछेगा कि आप क्या वर्क स्पेस रखना चाहते हो। वर्क स्पेस मतलब क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितना भी आप इक्लिप्स के अंदर काम करोगे अपने जावा के ट्यूटोरियल से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड सीखने के लिए, वो आपको एक फोल्डर में मिल जाएगा। C यूजर्स HP मेरे लैपटॉप का नाम है, और बाद में इक्लिप्स का फोल्डर मिल गया। जब भी आप इसको लॉन्च करोगे हर बार ये ऑप्शन मांगेगा, अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको चूज कर दो, ये डिफॉल्ट सेट हो जाएगा और बार बार आपसे नहीं पूछेगा। इसको यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक करो, और आपका जो ID है वो लॉन्च हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पहले इक्लिप्स के ऊपर काम नहीं कराना तो आपको ये लगेगा यार इसमें तो बहुत कुछ है, पहले तो इस एडिटर को पढ़ना पड़ेगा और बाद में जाके हम लोग कहीं जावा को पढ़ पाएंगे। देखो ऐसा कुछ नहीं है, इतना कुछ नहीं है, जस्ट कुछ ऑप्शन ही आपको यूज करने पड़ेंगे जावा के लिए, जावा की स्टार्टिंग करने के लिए। सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो देखो सबसे पहले फाइल के ऊपर जाओ और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यू का।
न्यू के अंदर आपको प्रोजेक्ट का, पैकेज का, क्लास, इंटरफेस बहुत सारे मिलेंगे। आपको जाना है जावा प्रोजेक्ट के ऊपर, बिकॉज हम लोग जावा पढ़ रहे हैं, राइट। इस पर क्लिक करो और बाद में आप यहाँ पे अपना सेटअप दे सकते हो, प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ सॉरी गाइस, कोड स्टेप्स। और अगर आप यहाँ पे स्मॉल देने की कोशिश करोगे तो स्मॉल उठा लिया गया ये, तो स्मॉल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता, प्रोजेक्ट का नाम आप कैपिटल से रखो, राइट। और उसके बाद में इसने फोल्डर बता देगी आप क्या फोल्डर रखना चाहते हो। एंड उसके बाद में ना कुछ ऑप्शन भी मांगेगा आपसे, आप प्रोजेक्ट को ऐड करना चाहोगे किसी वर्किंग सेट के लिए, इसके अंदर कुछ मॉड्यूल इन्फो सेट करना है, ये आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। जैसा है वैसा का वैसे रहने दो। इनिशियली जब आप बेसिक लेवल पे होते हो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट नेक्स्ट पे जाओ। और जैसे आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे एक दो ऑप्शन आपसे और मांगेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका इस तरीके से प्रोजेक्ट बनेगा, इस तरीके से एक फोल्डर बनेगा, यहाँ पे पैकेज बन जाएगा। और आपको आउटपुट फोल्डर के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब कुछ ऑप्शन मांगेगा, बट आपको कुछ भी चूज करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे बिन फोल्डर इसने बना दिया है आउटपुट के लिए, वो काफी है। और यहाँ पे कर दो इसको फिनिश। तो बोलोगे यार ये क्या हुआ, कुछ बना गया? हाँ बिल्कुल बना है। यहाँ पे देखो एसआरसी वाली फोल्डर बन गया हमारा, और एक यहाँ पे लाइब्रेरी बन गई। अब आपको इसके अंदर फाइल बनानी है। ये तो हमारा प्रोजेक्ट बना। इनिशियली आप ये मत सोचना कि जब आप इक्लिप्स यूज करते हो कि बिना प्रोजेक्ट के हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे, वो थोड़ा परेशान करेगा, आपको दिक्कत करेगा, उसकी जरूरत नहीं है। सिंपली आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जाओ, अभी सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाओ और उसके बाद में बाहर क्लिक करते हैं और एक क्या हो गया भाई, हाँ ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे। अब दोबारा से प्रोजेक्ट मत क्रिएट कर देना इसके अंदर। जब आपका प्रोजेक्ट बन जाए तो इसमें आपको क्रिएट करनी है क्लास। तो आप क्लास क्रिएट करोगे तो आपसे दो तीन चीजें पूछेगा। आपको पैकेज नेम आप डालना चाहो तो डाल दो, अदरवाइज वैसे पैकेज की जरूरत है नहीं। अब आप ये भी तो पूछोगे यार कि पैकेज का मतलब क्या होता है, ये तो बताओ भाई। देखो अभी हम लोग एडिटर को सेटअप करना सीख रहे हैं, ये पैकेज क्या है क्या नहीं है वो आपको आने वाली चीजों में बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं आपको, राइट। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसे छोड़ दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और सबसे पहले आप बनाओ हेलो नाम से एक क्लास बना लो। बट हेलो नाम से एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करती है, क्लास एग्जिस्ट करती है, तो मैं हेलो नाम से नहीं बनाऊंगा, बिकॉज इस प्रोजेक्ट के बनाने से पहले ही मैंने एक और प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ था टेस्टिंग के लिए, बिकॉज वीडियो बनाने से पहले प्रिपेयर कर रहा था इसीलिए, राइट। तो मैं यहाँ पे इसका नाम कुछ और रख देता हूँ, मैं लेट्स इसका नाम रख देता हूँ यहाँ पे डेमो, ऑल राइट। और उसके बाद में यहाँ से आपसे कुछ ऑप्शन पूछेगा यहाँ से कि आप चाहो तो आप ये चेक कर सकते हो, बट इनिशियली आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे रखो, जस्ट इसको कर दो फिनिश। जैसे आप इसको फिनिश करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो दो तीन चीजें बन के आ गई। यहाँ पे कोड नाम से क्लास आ गई, ये एक्चुअली पहले की बनी हुई है, तो इसको आप डिलीट कर दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और हेलो वाला है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी भी मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसने पुराने उठा लिए, राइट। तो जो हम लोगों ने अभी क्लास बनाई है डेमो डॉट जावा वाली, इसके ऊपर ही जाओ आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपल सी बस क्लास बना के छोड़ दिए। इवन अगर प्रोग्राम ना भी होता तो भी हम लोग इसको मैनुअली बना लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अच्छा अब देखो आप मेरे से ये चीज पूछ सकते हो, बिकॉज अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, आपने कभी प्रोग्रामिंग का नाम तक नहीं सुना, जावा का भी नाम तक नहीं सुना कि पब्लिक क्या है, क्लास क्या है, डेमो क्या है, और ये दो कुछ पता नहीं क्या कुछ अजीब से साइन है, इनको लोग ब्रैकेट्स बोलते हैं, ये क्या है, राइट। बट अभी मैं आपको नहीं बताने वाला, अभी हम लोग जस्ट चेक कर लेंगे हमारा एडिटर प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर। तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ और उसको रन करके देखूंगा कि इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ मेरा एडिटर प्रॉपरली काम कर रहा है। एंड यहाँ पे आके मैं एक छोटा सा फंक्शन बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग। डोंट वेरी यार, हो सकता है कि आप बोल रहे हो यार ये क्या लिख रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं समझ, बट एक्चुअली हमारा पर्पज इसको समझना है ही नहीं अभी। हमारा पर्पज है एडिटर को टेस्ट करना। आप भी इसी तरीके से एडिटर को टेस्ट करना जिस तरीके से मैं चेक कर रहा हूँ। और अगर सब कुछ सही चलेगा तो डोंट वेरी, हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर आपको पता है कि हम लोग सब कुछ सीखेंगे, राइट। सो यहाँ पे प्रिंट एलन कर देता हूँ। बस हाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। हेलो डेमो क्लास, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा एंड दैट्स इट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो एक आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे
रन का, और इस फाइल का नाम भी जो भी आपकी करंट फाइल ओपन होगी ना उसी का नाम दे देगा। यहाँ पे करो क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको इसका आउटपुट दिख जाएगा। देखो हेलो डेमो क्लास, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ हेलो डेवलपर्स और इसको मैं यहाँ से हटा दूँ और इसको फिर से करूँगा तो आपको ये सिलेक्ट करने के लिए बोला कि ये वाली फाइल रन करनी है, और अब आपको यहाँ पे फिर से इसका आउटपुट प्रॉपरली दिख जाएगा। अब ये 2 बटन क्या हैं और बहुत सारे बटन क्या हैं, डोंट वरी, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगी। अभी इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, हमारा सब कुछ प्रॉपरली चल गया है। जैसा मैंने आपको बताया था कि यार एक नहीं, मैं एक से ज्यादा प्रोग्राम आपको बना के दिखाऊंगा, राइट। तो एक तो गलती आपको ये नहीं करनी कि यहां से आके बिना प्रोजेक्ट के डायरेक्टली क्लास बना के प्रोग्राम रन करने की कोशिश करोगे, ठीक है। इसके अंदर आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी स्टार्टिंग के अंदर, तो वो मत करना। डायरेक्टली यहाँ से प्रोजेक्ट बनाना और उसके बाद में यहीं से आप फाइल्स क्रिएट करना है, ठीक है। तो सेकंड फाइल भी मैं यहीं पे क्रिएट करूंगा और यहाँ पे एक न्यू फाइल का नाम रख लेता हूँ मैं। लेट्स से फाइल का नाम रखेंगे हम लोग फ्रूट्स रख लेता हूँ, ठीक है। कुछ भी रख लो आप, हमारी मर्जी है। और अगर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थोड़े से यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन वाला चेक कर दूंगा ना, तो ये अपने आप से एक फंक्शन क्रिएट करके दे देगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन वाला, जो हम लोगों ने यहाँ पे फोर्सफुली भी क्रिएट करा था, ठीक है। एक बार के लिए मैं ये करके दिखा देता हूँ। फिनिश करूंगा इसको, और जैसे मैं इसको फिनिश करूंगा और इसको मैं यहाँ पे फ्रूट को ओपन करके देखूंगा तो आप देखो इसने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन का अपने आप से फंक्शन बना के यहाँ पे रेडी कर दिया। और इसके अंदर मुझे अब क्या लिखना है, कुछ ज्यादा नहीं, बस सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल उसके बाद में अगर आपको जो भी यहाँ पे लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो एप्पल, ठीक है। मान लो कि हमारे पास एप्पल फ्रूट है, लोगों ने ये लिख दिया। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से रन करने की कोशिश करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करा क्या मैंने, हाँ ठीक है। और हमारा ये वाला प्रोग्राम रन होगा। डेमो करोगे तो डेमो रन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और आप फ्रूट के ऊपर जाओगे, फ्रूट को रन करोगे तो हमारा ये वाला प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से चूज करके शायद आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे रन करने के लिए, आप इसको भी रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ से आपको बेटर ऑप्शन मिलेगा। सो आप इसके अंदर और प्रोग्राम भी बना के देख सकते हो। और आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग छोटे प्रोग्रामों को किस तरीके से रन कर सकते हैं इक्लिप्स एडिटर के अंदर। कुछ दिक्कत आ रही है आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, और आने वाले पार्ट के अंदर एक बार मैं VS कोड को एक बार के लिए इंस्टॉल करवा के दिखा दूं आपको। उसके बाद में एक एक चीज, पब्लिक क्या होती है, क्लास क्या होता है, और ये स्टैटिक वॉइड मैन, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, राइट। सो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।